हेलो गाइस, आप सभी को हमारे वैल्यू इन्वेस्टर चैनल पे स्वागत है। तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग सब अच्छे हो गए और मैं भी अच्छा हूँ। तो आज का वीडियो गाइस बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। हम आपके लिए एक बेहतरीन स्टॉक लेके आए हैं जो कि आपको अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है और इसने अपने हिस्ट्री में अच्छा रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स लोगों को दिया है। जी हाँ, तो कौन सा है स्टॉक, किसके बारे में हम बात करने वाले हैं, चलिए शुरू करते हैं। बट शुरू करने से पहले जैसे आपको पता है ये है आपके लिए डिस्क्लेमर और यू नो और हम चलते हैं हम अपने मेन वीडियो की ओर। तो गाइज हम आ चुके हैं अपने यूट्यूब चैनल वैल्यू इन्वेस्टर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो आप जैसे आपको पता है कि हम आपके लिए रेगुलर इंटरवल में स्टॉक एनालिसिस का वीडियोस अपलोड करते हैं ताकि आपको एक ओवरऑल आइडिया मिल सके स्टॉक के बारे में। जो नए बिगिनर्स हैं जिनको स्टॉक के बारे में नहीं पता कि कौन से स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ओके, तो एक आपको आइडिया मिलता रहता है। ओके, इसके अलावा हम जो भी स्टॉक रकमेंड करते हैं बोलो या फिर स्टॉक का जो एनालिसिस करते हैं उससे आपको ज़रूर फ़ायदा पहुंचता होगा। जैसे आपको पता है कि अभी बीएससी और सीडीएसएल जिस रफ्तार में जा रहे हैं, हमारा जो टारगेट था वो अचीव होने ही वाला है, आप कह सकते हो, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे स्टॉक के बारे में हमने आपको एनालिसिस दिया है, जैसे पॉलीकैब हो गया। आज तो एचडीएफसी लाइफ का रिजल्ट भी आया, वैसे खास उनका रिजल्ट अच्छा खासा नहीं था, जो एक्सपेक्टेशन था वो एक्सपेक्टेशन को मीट नहीं कर पाया। फिलहाल कोई बात नहीं, ओके, हम चलते हैं आज के अपने मेन वीडियोस की ओर। तो कौन सा स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं भैया, बता तो दो। ओके, वैसे आपको थंबनेल में पता चल गया होगा, ठीक है, चलते हैं। तो गाइज हम आ चुके हैं जिस स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं। स्टॉक का नाम है, कंपनी का नाम क्या है भाई? रेडिको खैतान। क्या नाम है? रेडिको खैतान। और जो भी जो भी गाइस, पहली बात देखो, ये जो कंपनी है अल्कोहल लीकर रिलेटेड कंपनी, लीकर बनाती है कंपनी। और ये जो कंपनी है भैया, इसका अच्छा एक ब्रांड वैल्यू है, आप कह सकते हो। इसके बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो कि ब्रांडेड प्रोडक्ट्स हैं और बहुत ही फेमस हैं, जो जो लेकर कंज्यूम करते हैं। वैसे मैं तो कंज्यूम नहीं करता, बट जो कंज्यूम करते हैं उनको ज़रूर पता होगा कि रेडिको खैतान का जो प्रोडक्ट्स है भाई, क्या गज़ब का प्रोडक्ट्स हैं। इसके अलावा ये जो एक्सपोर्ट भी करते हैं, आप जो बाहर के कंट्रीज़ हैं वहाँ भी इनका प्रोडक्ट एक्सपोर्ट किया जाता है, इतना इनका प्रोडक्ट का डिमांड है। जी हाँ, तो रेडिको खैतान का प्राइस लिस्ट के बारे में हम आज अभी चलिए शुरू करते हैं, बात करते हैं, ठीक है। अगर मैं देखूं रेडिको खैतान, आज इसने क्लोजिंग दिया 822 रुपये पर। एक दिन में इसने 31 रुपये का रिटर्न दिया, ठीक है। 5 डेज का बात करूं गाइस, 44 रुपीज़ का रिटर्न, यानी 5.74% का रिटर्न, ठीक है। 1 मंथ की बात करूं तो 6.55% का रिटर्न। अगर मैं 6 मंथ्स का बात करूं तो 61.38% का रिटर्न। मतलब समझ रहे हो, अगर आप 6 महीना पहले इस स्टॉक में इन्वेस्ट किए होते 1 लाख रुपीज़, तो आज आपका कैपिटल 1,60,000 हो जाता, ओके। अगर मैं बात करूं ईयर टू डेट, मतलब ये ईयर के स्टार्टिंग से लेकर अभी तक कितना परसेंट का रिटर्न दे चुका है इसने? 80% का रिटर्न। ओ माय गॉड, 80%! जी हाँ, 80% का रिटर्न। अच्छा, अगर मैं 1 ईयर का बात करूं तो समझो, अगर 1 ईयर पहले, अगर आप ठीक 1 साल पहले इस स्टॉक में इन्वेस्ट किए होते, सपोज आप 1 लाख रुपए इसमें इन्वेस्ट कर दिए होते, तो आज आपका वो 1 लाख रुपए जो कैपिटल अमाउंट है वो आपका 2 लाख हो जाता, सिर्फ आप इन्वेस्ट करके छोड़ दिए होते तो। समझ रहे हो? तो 1 साल में इसने बेहतरीन रिटर्न दिया 102% का। अगर मैं 5 साल का बात करूं तो 816% का रिटर्न। ओ माय गॉड, 816% का रिटर्न। और मैक्स टू मैक्स बात करूं तो इसने 10,687% का रिटर्न दिया है। ओ माय गॉड, समझ रहे हो? अच्छा, तो ये है इसका प्राइस चार्ट, ओके। वैसे पता है ये कंपनी बनी थी 1943 में, 1943, समझ रहे हो? लगभग 70 साल हो चुके हैं भाई, 70 साल! ओ माय गॉड, ओके। 70 साल, 7 डिकेड से ये चल रहा है ये बिजनेस, ओके। अब हम चलते हैं इसके दूसरे हाँ, मैं आपको क्या बताने वाला था, इसके फिनेंशियल्स, इस कंपनी के बारे में बताएंगे, कंपनी क्या करती है और इसके डिटेल्स जानेंगे, ठीक है। चलिए चलते हैं। तो गाइज़ मैं आ चुका हूँ रेडिको खैतान का ऑफिशियल वेबसाइट पर। जी हाँ, ये है रेडिको खैतान का ऑफिशियल वेबसाइट। और देखिए,
ये हैं चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर, कौन भाई? ललित खैतान इनका नाम है, ठीक है। और ये हैं अभिषेक खैतान जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, ओके। और कंपनी के बारे में एक इंट्रोडक्शन दिया है, अगर आप चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं। चलिए थोड़ा सा पढ़ लेंगे ताकि आपको भी थोड़ा सा पता चल जाए, ठीक है भाई। चलिए, रेडिको खैतान लिमिटेड आरकेएल इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर्स ऑफ इंडियन मेड फॉरेन लीकर, आईएमएफएल। मतलब इंडिया में जो फॉरेन वाला लीकर बनता है जिसको बोला जाता है आईएमएफएल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मान लो बाहर फॉरेन कंट्री का लीकर अगर इंडिया में बनाओ तो उसको क्या बोलेंगे? इंडियन मेड फॉरेन लीकर, ठीक है। तो ये क्या है भैया? सबसे पुरानी और सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरर है आईएमएफएल की, मतलब इंडियन मेड फॉरेन लीकर की, ओके। अच्छा, इसका पुराना नाम था भाई रामपुर डिस्टिलरी, ठीक है। आरकेएल कमेंस्ड इट्स ऑपरेशन इन 1943, 1943 में ये अपना बिजनेस स्टार्ट किए थे। ओवर द ईयर्स एमर्ज्ड एज अ मेजर बल्क स्पिरिट सप्लायर एंड टुडे, ओके। फिर जो बल्क स्पिरिट सप्लायर ये ओवर द ईयर्स बने, देन आफ्टर दैट क्या हुआ? इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट एडमायर्ड लीकर ब्रांड्स अक्रॉस द कंट्री। अगर अभी की बात करें तो गाइस पूरे कंट्री में इनका जो लीकर का ब्रांड्स हैं सबको पता है। जो जो लीकर कंज्यूम करते हैं उनको तो पता ही होगा कि रेडिको खैतान क्या चीज़ है, ओके। कुछ इनके प्रोडक्ट्स के बारे में भी आपको बताऊंगा तो आपको पता चलेगा, ओके। इसके अलावा देखिए, with over 75 years of experience in spirits making, Radico Khaitan has evolved from being just a distiller of spirits for others to leading IMFL company with a highly reputed brand portfolio driven by the vision of the promoters. Radico Khaitan Limited started its own brands in 1998 with the launch of 8 PM whiskey. तो इनका एक ब्रांड इन्होंने लॉन्च किया था 1998 में, 8 PM whiskey, जो कि भयंकर पॉपुलर हुआ और बहुत फेमस हुआ। फ्रॉम बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग मैन्युफैक्चरिंग प्लेटफॉर्म एंड डेवलपिंग अ रॉबस्ट पैन इंडिया डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क टू एक्सपेंडिंग इट्स प्रीमियम ब्रांड पोर्टफोलियो, रेडिको हैज़ कम अ लॉन्ग वे। तो इनका भैया क्या है? इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है बहुत गज़ब का है। और जो ये 1998 में जो प्रोडक्ट लॉन्च किए थे जिसका नाम क्या था? 8 PM विस्की, वो अभी भी बहुत फेमस है और सभी को पता है उस ब्रांड के बारे में, वो लीकर के बारे में, ठीक है। इसके अलावा और मैं बात करूं, दिस इज़ अ ट्रू testament to the company's focus on innovation, R&D, strengthen and understanding of the customer preferences. With over 15 brands including 4 millionaire brands in its portfolio. अच्छा, इसके देखो, इसके जो ब्रांड है, ये कंपनी का जो प्रोडक्ट्स का इस कंपनी के प्रोडक्ट्स में कौन कौन से ब्रांड्स आते हैं देखो। तो आता है 8 PM विस्की, मैजिक मोमेंट्स वोडका, कंटेसा रम, ओल्ड एडमायरल ब्रांडी। द रिच हिस्ट्री ओवर 75 years continues to set the pace for the today and shape the business outlook for the tomorrow. मतलब भाई 70 से 75 साल हो गए हैं, ये फैमिली बिजनेस है इनका। खैतान जो है, खैतान फैमिली का ये फैमिली बिजनेस है लीकर का, ओके। तो 75 साल से कर रहे हैं, बहुत ही एक्सपीरियंस्ड मैनेजमेंट है आप कह सकते हो। और इनका ब्रांड, इनका जो प्रोडक्ट है पूरे इंडिया में फैला हुआ है, सबको पता है इनके प्रोडक्ट के बारे में। इनफैक्ट ये बाहर भी इनका प्रोडक्ट एक्सपोर्ट किया जाता है। अच्छा, आगे देखें, वन ऑफ द कंट्रीज मोस्ट प्रेस्टिजियस एंड वैल्यूएबल कंपनीज विद अ स्ट्रॉन्ग ब्रांड पोर्टफोलियो, रेडिको खैतान लिमिटेड इज ऑल्सो वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोवाइडर्स ऑफ ब्रांडेड IMFL टू द कैंटीन स्टोर्स डिपार्टमेंट। तो भैया ये कैंटीन स्टोर्स डिपार्टमेंट को भी प्रोवाइड करते हैं, तो लार्जेस्ट प्रोवाइडर हैं कैंटीन स्टोर्स डिपार्टमेंट को देने वाले। विच हैज़ सिग्निफिकेंट बिजनेस बैरियर्स टू द एंट्री, ओके। मतलब देखो, कैंटीन स्टोर्स डिपार्टमेंट को सब कोई दे नहीं सकते, ठीक है। तो लेकिन उसमें ये इनका क्या है, सबसे बड़े प्रोवाइडर है। कौन? ये आपके रेडिको खैतान, ओके। The company has been successfully building its brand equity in international markets and currently exports its product to over 85 countries. समझ रहे हो? 85 कंट्रीज़ में ये अपना प्रोडक्ट को बेचते हैं। हाँ, मतलब सोचो इंडिया का लीकर का क्या इफ़ेक्ट है, पूरा 85 कंट्रीज़ में इनका माल एक्सपोर्ट होता है। ओ माय गॉड। इसके अलावा सर और बताइए। और क्या बोल रहा था जी। और पूरे इंटरनेशनल मार्केट में इनका ब्रांड फैला हुआ है भाई, ओके। द कंपनी करेंटली हैज़ 2 डिस्टिलरीज, रामपुर डिस्टिलरी इन रामपुर उत्तर प्रदेश। तो इनका जो फैक्ट्री बोल सकते हो अपने लोकल लैंग्वेज में, तो इनका जो जो लीकर वगैरह जो बनता है, कहाँ बनता है कि है रामपुर डिस्टिलरी इन रामपुर उत्तर प्रदेश, एंड रेडिको NV डिस्टिलरीज महाराष्ट्र लिमिटेड
जॉइंट वेंचर विद द, एक महाराष्ट्र में है, एक उत्तर प्रदेश में है, एंड अ जॉइंट वेंचर विद आर.एन.वी इन औरंगाबाद, महाराष्ट्र का औरंगाबाद में भी है इनका। द कंपनी हैज़ अ टोटल कैपेसिटी ओवर 157 मिलियन लीटर्स एंड ऑपरेट्स 28 बॉटलिंग यूनिट्स स्प्रेड अक्रॉस द कंट्री। तो कंपनी का जो कैपेसिटी है ना, जो कंपनी का टोटल कैपेसिटी है साल भर का, वो है 157 मिलियन लीटर्स। मतलब कंपनी साल भर में 157 मिलियन लीटर्स बना सकती है। ओके, और वो ऑपरेट्स 28 बॉटलिंग यूनिट्स, 28 बॉटलिंग यूनिट्स को ऑपरेट करती है स्प्रेड अक्रॉस द कंट्री, पूरे कंट्री में। ओके, इसके अलावा कुछ अवार्ड्स भी इनको मिला है भाई। क्या अवार्ड्स मिला है? ऑल द लीडिंग पब्लिकेशंस इंक्लूडिंग द इकोनॉमिक टाइम्स, बिजनेस टुडे मैगजीन, फाइनेंशियल एक्सप्रेस, बिजनेस स्टैंडर्ड, फोर्ब्स एंड फॉर्च्यून लिस्टेड रेडिको खैतान लिमिटेड अमंग द टॉप 500 इन द लिस्ट ऑफ इंडियाज मोस्ट वैल्यूएबल कंपनीज। तो इनका जो भी था भैया, ये सब में इनका नाम शामिल था। ओके, इन वन ऑफ द सिग्निफिकेंट अचीवमेंट्स इन 2020 व्हेन द एंटायर इंडस्ट्री एंड द इकोनॉमी वर ट्राइंग टू ओवरकम न्यूमरस चैलेंजेस, रेडिको खैतान मैनेज टू बिकम अ फॉर्च्यून 500 कंपनी एज वेल। तो भैया 2020 की बात है, जब कंपनी, पूरी इंडस्ट्री जूझ रही थी, पूरा इकोनॉमी जूझ रहा था। ओके, तभी रेडिको खैतान अपना नाम फॉर्च्यून 500 में इसका नाम दर्ज था। समझ में आ रहा है? ओके, तो ये था ब्रीफ इंट्रोडक्शन। हो सकता है आपको थोड़ा लेंदी हो गया, तो कोई बात नहीं भैया। पैसा कमाना चाहते हो, थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। अगर आपको लग रहा हो स्लो चल रहे हैं सर, तो आप अपने आपके हाथ में है भाई, स्पीड कर लो, स्पीड कर लो। तो चलते हैं अब इसके फिनेंशियल्स की ओर। फिनेंशियल की ओर जाने से पहले मैं कुछ आपको शो करना चाहता हूँ। ठीक है सर, बताइए। तो गाइस, तो इसके जो प्रोडक्ट्स हैं ये हैं, देखो, ये रेडिको खैतान का प्रोडक्ट्स हैं। ओके, जो लीकर है इनका, लीकर में क्या क्या आता है, लीकर, विस्की बोलो, जो भी बोलो भैया, ये सब आता है। ठीक है, जो लीकर कंज्यूम करते हैं उनको पता होगा इनमें से। तो कुछ दिखाते हैं आपको। ठीक है सर। ओल्ड एडमायरल, कोई जानता है क्या भैया? मेरे को तो नहीं मालूम। ये सब इनके ना फेमस ब्रांड है। मैं जो आपको अभी शो करने वाला हूँ, जो आपको दिखाने वाला हूँ, ये बहुत ही फेमस है, पूरे वर्ल्ड में फेमस है, पूरे इंडिया में फेमस है इनका ये सब प्रोडक्ट। ओल्ड एडमायरल, ठीक है, ये वही है भाई। कंटेसा ट्रिपल एक्स रम, क्या? कंटेसा ट्रिपल एक्स रम। इसके बाद मैजिक मोमेंट्स, इनका मैजिक मोमेंट्स प्रोडक्ट जो है बहुत फेमस है भाई। फिर वही मैजिक मोमेंट्स का ही है ये। देन 8 PM विस्की, क्या है? 8 PM विस्की। ओके, फिर बात करें रामपुर विस्की। ओके, रामपुर विस्की भी है इनका। तो ये सारे प्रोडक्ट्स हैं जो कि भैया बहुत फेमस हैं इनके। तो ये सब प्रोडक्ट लिस्ट है, रामपुर विस्की, 8 PM विस्की, मैजिक मोमेंट्स, फिर आपका कंटेसा, फिर ओल्ड एडमायरल। ठीक है, तो ये सारे प्रोडक्ट्स हैं। अब हम चलते हैं इसके फिनेंशियल्स की ओर। तो गाइज, हम आ चुके हैं स्क्रीनर के वेबसाइट पर, ताकि इस कंपनी के फिनेंशियल्स को थोड़ा ओवरलुक कर लिया जाए। ओके, ताकि हमको एक ओवरऑल आइडिया मिल जाए भैया। ठीक है, कंपनी के बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, फिर भी अगर आप चाहें तो यहाँ पर पढ़ सकते हैं। ठीक है, 1943 में बनी थी। इंडियन मेड फॉरेन लिकर बनाती है कंपनी। ओके, और फिर अपना बहुत सारा प्रोडक्ट लॉन्च किए, जैसे 8 PM विस्की बहुत इसका फेमस हुआ। जब वो लॉन्च की तब से वो बहुत भयंकर फेमस हो गया एक ही साल के अंदर। ओके, इसके अलावा और भी कुछ चीज़ हैं जो हमको ज़रूर देखने चाहिए। जी हाँ, ओके, आओ देखते हैं। थोड़ा हो सकता है वीडियो लेंदी हो, तो कोई बात नहीं गाइस। अच्छा, सबसे पहले भैया इनका की पॉइंट्स में क्या? स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो ऑफ ब्रांडेड प्रोडक्ट्स। देखो, कंपनी जो भी प्रोडक्ट बनाती है, रेडिको खैतान का जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है ना, वो भी भयंकर है। भयंकर मतलब स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो है भैया इनका। प्रोडक्ट में इनका जो प्रोडक्ट का जो पोर्टफोलियो है, जो भी प्रोडक्ट हैं, पूरे ब्रांडेड प्रोडक्ट हैं और बहुत ही फेमस है, सबको पता है और बहुत ही चलता है इनका प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये जो प्रोडक्ट है मैं ऑलरेडी आपको दिखा चुका हूँ। ठीक है, इसके अलावा हाईली एक्सपीरियंस प्रोमोटर्स लोग का एक्सपीरियंस जो है भैया, जो तजुर्बा है उनका बहुत ही अच्छा है उनका एक्सपीरियंस। 1943 से बना रहे हैं। ओके, 7 डिकेड्स हो गया, 70 साल का तजुर्बा है, आप ये कह सकते हो। इसके अलावा कंपनी मार्केट लीडर है भैया वोडका में, मार्केट लीडर है। मैजिक मोमेंट्स लीड्स द वोडका इंडस्ट्री इन इंडिया विथ ओवर 58% मार्केट शेयर। ठीक है, इनका जो प्रोडक्ट है ना, कौन सा? मैजिक मोमेंट्स, वो उसका कितना है मार्केट शेयर? 58% भाई। Whereas Morphos Brandy leads the premium brandy category with over 56% मार्केट शेयर। फिर इनका एक प्रोडक्ट है, क्या प्रोडक्ट है? Morphos
मोर्फस ब्रांडी, जिसका मार्केट शेयर कितना है 56%, समझ रहे हो। ड्यूरिंग द लास्ट डिकेड कंपनी हैज़ लॉन्च 12 न्यू ब्रांड्स ऑफ विच 11 आर इन द प्रीमियम कैटेगरी। और अगर हम बात करें तो कंपनी अभी अभी 12 नया ब्रांड लॉन्च की है, 12 ठो नया ब्रांड, जिसमें से भाई 11 तो प्रीमियम कैटेगरी की ब्रांड है, समझ रहे हो। तो कंपनी R&D भी कर रही है और नया नया ब्रांड को लॉन्च भी कर रही है, और लॉन्च जिसमें से लॉन्च कर रही है, और जो लॉन्च कर रही है ब्रांड भैया वो प्रीमियम कैटेगरी का ब्रांड है। ओके, इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ कहाँ कहाँ पर है बता दिया था, 3 ठो है, एक रामपुर यूपी में और महाराष्ट्र में, ठीक है भैया। इसके अलावा इनका इंटरनेशनल मार्केट में भी इनका दबदबा है। ओके, ओवर 85 कंट्रीज़ को ये अपना प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करते हैं। ऑलरेडी हम ये सब डिस्कस कर चुके हैं। अगर रेवेन्यू ब्रेकअप का बात करें तो 19-20 में इंडियन मेड फॉरेन लीकर रेगुलर एंड अदर्स से इनका होता था, ये शायद मेरे ख्याल से प्रिंटिंग मिस्टेक से ये 41 होगा। ओके, 41.1% टू द सेल्स। और मैं वहीं बात करूँ प्रेस्टीज एंड अबव 40% होता था। और इनका जो नॉन IMFL जो था, जो नॉन इंडियन मेड फॉरेन लीकर था, उसका जो सेल्स होता था 18% होता था। तो इतना ये लोग कंट्रीब्यूट करते थे। रेगुलर से 41%, प्रेस्टीज एंड अबव से 40% और नॉन IMFL से 18% इनका कंट्रीब्यूशन होता था टुवर्ड्स द सेल्स। ओके, इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट बात आपको पता होनी चाहिए, जैसे सर क्या, द इंडियन लीकर इंडस्ट्री इज़ हाईली रेगुलेटेड इंडस्ट्री इन इंडिया। भाई देखो, लीकर इंडस्ट्री है तो इसमें क्या होता है ना, गवर्नमेंट का ज़्यादा इंटरफेयर होता है, मतलब हैवी टैक्स लगता है, बहुत सारा चीज़ होता है। ओके, विच इज़ सब्जेक्ट टू द वेरियस लॉज रूल्स एंड रेगुलेशंस विच वेरीज फ्रॉम स्टेट टू द अनदर स्टेट। द लाइसेंसिंग रूल एंड द कॉम्प्लिकेटेड टैक्स स्ट्रक्चर मेक्स द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट मोर चैलेंजिंग फॉर द एग्जिस्टिंग एंड द न्यू प्लेयर्स। तो सही बोल रहा है भैया। देखो, इसमें बहुत सारे कानून होते हैं, रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, और हर एक स्टेट का अपना होता है, जिसके वजह से इनका जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है बहुत ही चैलेंजिंग हो जाता है। ठीक है, any policy change by central or state government in areas of production, marketing, taxation, distribution has an adverse impact on the company's performance। अगर मान लो कोई सा भी पॉलिसी में अगर चेंज आ गया गवर्नमेंट के द्वारा, चाहे प्रोडक्शन की और या फिर मार्केटिंग को लेकर, टैक्सेशन को लेकर, डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर, तो ये उनके परफॉर्मेंस में एक इम्पैक्ट डाल सकता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब हम चलते हैं इसका फिनेंशियल्स। ओके, फिगर डेटा चेक करते हैं। देखो कंपनी क्या है भैया, कंपनी क्या है, कंपनी लार्ज मार्केट कैप है, लार्ज कैप बोल रहा हूँ, सॉरी मिड कैप कंपनी है। 11,000 करोड़ का मार्केट कैप है। करंट प्राइस है 828 रुपया। कंपनी का हाई है 847 और कंपनी का हाई आज ही के दिन गया था 847 और कंपनी का लो है 360 का भाई। ठीक है, और स्टॉक का पी है 41। कितना है 41। सर पी रेशियो मतलब क्या होता है कि आप अगर कंपनी के प्रॉफिट का 1 रुपया अगर लेना चाहते हैं तो आप उसको कितना रुपया देने के लिए तैयार हैं। आप कंपनी के 1 रुपया के प्रॉफिट के लिए कितना रुपया देने के लिए तैयार हैं, मतलब आप 41 रुपीज़ देने के लिए तैयार हैं। बुक वैल्यू मतलब अगर मैं कंपनी को आज के दिन में लिक्विडेट कर दूं तो एक शेयर का रेट 132 रुपये निकलेगा। डिविडेंड यील्ड मतलब कंपनी जो डिविडेंड देती है वो उसके मार्केट प्राइस का कितना परसेंट है, 0.24%। ओके, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है भैया, 19%। मतलब कंपनी जो अपना बिजनेस में पैसा लगाई है, खुद का पैसा और बाहर वालों का पैसा, दोनों का पैसा मिला के कंपनी का प्रॉफिट कितना होता है, रिटर्न कितना होता है, 19%। और रिटर्न ऑन इक्विटी का मतलब क्या है भैया, कंपनी अपने पैसे पे कितना रिटर्न कमाती है, 16.5%। ठीक है, अच्छा, फेस वैल्यू 2 रुपया का है, यानी आपको अगर फ्यूचर में हो सकता है इसका स्प्लिट्स का बेनिफिट्स मिल सकता है। ओके, आगे चलते हैं। अगर आप देखो इसका ग्राफ देखो भाई, इसका आप ग्राफ देखो, कहाँ गया, इसका आप ग्राफ देखो किस तरह से जा रहा है, आगे जा रहा है, भयंकर जा रहा है। ठीक है, एक सेकंड गाइस, वेट। हाँ, तो ये था ग्राफ भाई। इसके अलावा इसके प्रॉज और कॉन्स को चेक करते हैं भाई, क्या है प्रॉज एंड कॉन्स। कंपनी अपने डेट को कम कर चुकी है। कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ 29% है, पिछले 5 साल का गजब का है। लेकिन सेल्स इसका पिछले 5 साल का सेल्स सिर्फ 8% का है। ओके, आगे चलते हैं। अब देखो कंपनी का अगर मैं बात करूँ ना, इंडिया में टॉप 3 अल्कोहल वाले जो कंपनी हैं, अल्कोहलिक लीकर वाले जो कंपनी हैं, ये 3 टॉप में आते हैं। एक है यूनाइटेड स्पिरिट, एक होता है यूनाइटेड ब्रीवरीज और तीसरा है रेडिको खैतान। तो अगर आप देखें तो रेडिको खैतान अपना मार्केट कैप के हिसाब से 3 नंबर में आता है। ठीक है, लेकिन कंपनी का
इस रेडिको खैतान का पी देखो जस्ट 40 का है, बाकी का देखो 125 और 319। तो ये सही पी पर है अगर मैं 1 और 2 को कंपेयर करूँ तो रेडिको खैतान का जो पी रेशियो है वो अच्छा है एज़ कम्पेयर टू यूनाइटेड स्पिरिट्स और यूनाइटेड ब्रीवरीज। ठीक है, ओके आगे चलते हैं। मैं क्वार्टरली नहीं एनुअल सेल्स देखेंगे। ठीक है सर, देखिए आगे तो चलते हैं। देखो कंपनी का सेल्स था 2010 में 777 करोड़, जो कि हो गया है 2418 करोड़। ठीक है, तो 777 करोड़ से कंपनी का सेल्स कितना चला गया, 2418 करोड़। वहीं पर खर्चा देखो, खर्चा देखो। प्रॉब्लम क्या होता है ना इस इंडस्ट्री में, हैवी टैक्स लगता है, मतलब गवर्नमेंट बहुत मतलब जोरदार टैक्स लगाती है, समझे कि नहीं। तो यही इस इंडस्ट्री का एक प्रॉब्लम है। चाहे आप सिगरेट इंडस्ट्री का बात कर लो, जो सिगरेट प्रोडक्ट है, या फिर आपका ये जो अल्कोहल प्रोडक्ट है, इसमें क्या होता है ना, गवर्नमेंट हैवी टैक्स इम्पोज क्या करती है, इसमें इम्पोज करती है, समझे। तो यहाँ पर देखो एक्सपेंस इसका 650 से कितना हो गया भाई, 2009 भी हो गया, मतलब खर्चा भी बढ़ रहा है। तो इसी वजह से क्या हो रहा है, कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो सेम है। देखो ओवर द ईयर्स में देखो 16%, अभी 17%। तो ठीक है, अगर हम सेल्स देखें, सेल्स जिस तरह से बढ़ रहा है, अगर खर्चा अगर उतना नहीं बढ़ता तो अच्छा होता। ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं भाई, होता है, पता है आपको, टैक्स लगाया जाता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ, क्या सर, इसके अलावा अगर मैं बात करूँ कंपनी का नेट प्रॉफिट देखो, कंपनी का अगर नेट प्रॉफिट अगर बात करें 42 करोड़ से लेकर 271 करोड़ हो गया है। कितना भाई, 271 करोड़। ठीक है, तो कंपनी का नेट प्रॉफिट 42 करोड़ से लेकर 271 करोड़ हो गया है। इसके अलावा कंपनी का ईपीएस देखो, कंपनी का ईपीएस 3 रुपया था, मतलब कंपनी एक शेयर पे प्रॉफिट कितना कमाती थी, 3 रुपया कमाती थी, और अभी कितना कमा रही है, 20 रुपया कमा रही है। ओ माई गॉड, समझ रहे हो। तो कंपनी पहले 3 रुपया प्रॉफिट कमाती थी एक शेयर पे, अभी 20 रुपया कमाती है। तो कंपनी धीरे धीरे ग्रो कर रही है, नो डाउट। ओके, डिविडेंड पे आउट रेशियो देखो सर, डिविडेंड पे आउट रेशियो मतलब कंपनी कितना परसेंट डिविडेंड दे देती है, 19% डिविडेंड दे देती है भैया। पहले देती थी, अभी कितना दे रही है, 12%। ओके, तो थोड़ा स्टार्टिंग में जितना दे रही है, उसके बाद कंपनी का डिविडेंड पे आउट रेशियो थोड़ा कम होते जा रहा है, जैसे हम देख रहे हैं। इसके अलावा सर, इसके अलावा ग्रोथ रेट देखो, ग्रोथ रेट, सेल्स का ग्रोथ रेट देखो, 10 साल का 10% है, 5 साल का 8% है, 3 साल का 10% है, और अभी तक 1% है पिछले 12 महीने में। इसके अलावा प्रॉफिट ग्रोथ अगर देखोगे तो 10 महीने का 14%, 5 महीने का 29%, 8 साल का, महीना बोल रहा हूँ क्या, आई एम सॉरी, 10 साल का 14%, 5 साल का 29%, 8 साल का 30%, और 12 महीने का 10% है। ठीक है, प्रॉफिट का ग्रोथ हमको ठीक ठाक थोड़ा दिख रहा है। ओके, वहीं पर स्टॉक प्राइस का देखो, पिछले 10 साल में कंपनी का प्राइस किस तरह से बढ़ा है भैया, 20% के हिसाब से, 5 साल में 56% के हिसाब से, 3 साल में 33% के हिसाब से, 1 साल में 112%। रिटर्न ऑन इक्विटी अगर बात करें तो 10 साल का है 13%। ठीक है, 10 साल का है 13%, 5 साल का है 14%, 3 साल का है 16%, और लास्ट ईयर में 16% रिटर्न ऑन इक्विटी है। ठीक है, तो आगे आप चलते हैं, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट भैया, कंपनी का कर्जा क्या है, एसेट्स क्या है, चेक करते हैं। कंपनी का देखो, शेयर कैपिटल 2010 में 26 करोड़ था, जो कि अभी 27 करोड़ है, मतलब 1 ही करोड़ बढ़ा है। ठीक है, इक्विटी शेयर्स मतलब इतना का कंपनी अपने कंपनी का शेयर कैपिटल है। ओके, इसके अलावा रिजर्व्स अगर देखोगे, रिजर्व्स 566 करोड़ का रिजर्व्स था 2010 में, जो कि अभी कितना हो गया है, 17,000 क्या बोल रहा हूँ मैं, ओ माय गॉड, सॉरी क्या बोल रहा हूँ, 1737 करोड़। कितना, 1737 होता है, कभी कभी मिस्टेक होता है, कोई बात नहीं, हम भी इंसान हैं, गलती करते हैं। तो 566 करोड़ से कंपनी का रिजर्व्स कितना चला गया, 1737 करोड़। सर रिजर्व्स क्या होता है, रिजर्व्स का मतलब होता है कंपनी का जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, कंपनी इतने सालों से जो प्रॉफिट कमाई है उसको इकट्ठा करेंगे तो अभी 1737 करोड़ का रिजर्व्स है। सर बोरोइंग्स देखो, कंपनी का जो कर्ज था वो 446 करोड़ का था 2010 में, और अभी देखो कंपनी का कर्जा सिर्फ 272 करोड़ है। तो कंपनी अपने कर्जे को भी कम की है, जो कि अच्छी बात है। इसके अलावा कंपनी के पास भैया लाइबिलिटीज़ भी है, जो अदर लाइबिलिटीज़ का मतलब होता है जो शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़ हैं, जो जिसको कंपनी जिस लाइबिलिटीज़ को 12 महीने के अंदर जिसको चुका देगी या फिर चुकाने वाली है, सोच लो। ठीक है, देखो लाइबिलिटी 2 टाइप का होता है, ऐसा लाइबिलिटी जो 12 महीने के अंदर होता है उसको शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी बोलते हैं, जो अदर लाइबिलिटीज़ में आता है, और बोरोइंग्स का मतलब होता है जो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ हैं, जो लॉन्ग टर्म कर्जा है। तो अदर लाइबिलिटीज़ कंपनी का जो शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़ है वो थोड़ा बढ़ते जा रहा है, जो कि कंपनी को थोड़ा ध्यान देना चाहिए ऑब्वियसली। और देखो शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़ बढ़ता इसलिए है क्योंकि
सेल्स अगर बढ़ाना है तो आपका शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़ भी कभी कभी बढ़ता है, समझ रहे हो? ओके, बिजनेस अगर एक्सपेंड कर रहे हो तो आपका अदर लाइबिलिटीज़ भी उसमें दिख सकता है, क्योंकि बिजनेस बढ़ता है, ये एक इंडिकेटर है, सोच लो। ओके, तो कंपनी का अदर लाइबिलिटीज़ भी धीरे धीरे बढ़ रहा है, लेकिन लाइबिलिटीज़ का बढ़ना सही नहीं है। लेकिन अब देखो, बिजनेस एक्सपेंड नहीं कर रही है, बस लाइबिलिटीज़ बढ़ा रही है, तो उस केस में नेगेटिव चीज़ होता है। लेकिन बिजनेस एक्सपेंड कर रही है तो लाइबिलिटीज़ भी भाई बढ़ेगा। समझ में आ रहा है? ओके सर, ओके ओके, ठीक है, समझ गए समझ गए। इसके अलावा मैं क्या बोलूँ, फिक्स्ड एसेट अगर देखोगे तो 414 करोड़ का है फिक्स्ड एसेट, और अभी कितना हो गया है, 790 करोड़। ओ माय गॉड, यस। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट देखो, कंपनी 89 करोड़ का इन्वेस्टमेंट था कंपनी का, और अभी कंपनी के पास 155 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, जो कि इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है, वो भी अच्छी बात है। तो ये सारा चीज़ है फिनेंशियल्स। ओके, इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो कंपनी के पास कैश फ्लो। सर कैश फ्लो का मतलब क्या होता है? देखो, कैश फ्लो का मतलब होता है कि अगर ये कंपनी आपकी होती तो आपके हाथ में आज के दिन कितने रुपये होते कैश में। तो देखो, कंपनी भले ही 1000 करोड़ कमाती हो बुक्स ऑफ अकाउंट्स के हिसाब से, लेकिन कंपनी के हाथ में कितना पैसा आ रहा है वो इम्पॉर्टेंट रहता है। तो एक इम्पॉर्टेंट रहता है कंपनी का लायबिलिटी कितना है, दूसरा इम्पॉर्टेंट रहता है कि कंपनी के हाथ में कैश कितना बच रहा है। तो देखो, कंपनी के हाथ में भाई 111 करोड़ का कैश है, और क्या चाहिए भाई, और क्या चाहिए, 111 करोड़, समझ रहे हो? तो 111 करोड़ का कैश है। ओके, इसके अलावा रेशियो अगर देखो तो भाई, रेशियो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 19% है, 13% से 19% हो गया, अच्छी बात है। फिर डेटर डेज 111 दिन से अभी 105 दिन हो गया, ठीक है, कम रहा है, धीरे धीरे और कमना चाहिए। इन्वेंट्री टर्नओवर भैया 2.45 से 2.75 हो गया है, ओके, सालों से। लेकिन पिछले साल को कंपेयर करें तो भैया 1.91 था और अभी 2.75 हो गया है। तो इन्वेंट्री टर्नओवर बढ़ रहा है, यानी अच्छी बात है। चलो ठीक है, मतलब जितना ये ज़्यादा होगा उतना अच्छा होगा, उतना जल्दी इसका सेल्स होता है, इसका मतलब ये है। ओके, इसके अलावा प्रमोटर का होल्डिंग देखो, शेयर होल्डिंग पैटर्न। कंपनी के पास पहले 40% का था होल्डिंग, और अभी भी 40% का है, मतलब कांस्टेंट है भाई, कांस्टेंट है। सिर्फ 0.08% प्रमोटर होल्डिंग घटा है, कोई बात नहीं। इसके अलावा फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर 24% का हिस्सेदारी था, और अभी हो चुका है 19% का, ठीक है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का बात करूँ तो 5% था, और अभी हो चुका है 17%। गवर्नमेंट का बात करूँ तो 0.02, अभी भी उतना ही है भैया गवर्नमेंट का। पब्लिक का देखो, पब्लिक का 30% का था पहले, और अभी हो चुका है 23%, मतलब पब्लिक अपना हिस्सेदारी इसमें कम कर रही है। ओके, लेकिन डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इसमें अपना हिस्सेदारी बढ़ा रहे हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल भी अगर देखें तो कम कर रहे हैं। तो ये है ओवरऑल आपका रेडिको खैतान, ठीक है। तो अब सर आप बताइए, आपका क्या व्यू है? देखो, कंपनी अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए अगर देखो तो लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी अच्छी कंपनी है, क्योंकि देखिए होता क्या है ना, आपको हर एक कैटेगरी को आपको क्या करना है, हर एक कैटेगरी तक आपको जाना है, मतलब हर एक कैटेगरी के प्रोडक्ट को स्टॉक को आपको देखना चाहिए। तो अगर हम लीकर प्रोडक्ट की बात करें तो तीन इम्पॉर्टेंट, मतलब तीन कंपनी टॉप में हैं, जो कि मैंने आपको बताया था यहाँ पर। यूनाइटेड ब्रीवरीज एक तो था, और क्या था, देखो, हाँ, यूनाइटेड ब्रीवरीज था, और एक था यूनाइटेड स्पिरिट्स। तो ये सब दो टॉप के कंपनी है। इसके अलावा रेडिको खैतान भी आता है। तो मार्केट कैप के हिसाब से रेडिको खैतान 3 नंबर में है। बाकी रेडिको खैतान का पोटेंशियल अच्छा है, आने वाले टाइम में अच्छा रिटर्न दे सकता है। ओके, अगर अगर आप चाहते हैं कि, तो मैं ये कह सकता हूँ कि अगर आप चाहते हैं लॉन्ग टर्म के लिए कोई प्रोडक्ट देख रहे हैं, और वो भी जो प्रोडक्ट आप देख रहे हैं, अगर वो लीकर लीकर सेगमेंट्स में कोई प्रोडक्ट खोज रहे हैं, तो रेडिको खैतान आपको ज़रूर कंसीडर करना चाहिए, क्योंकि ये लंबी रेस का घोड़ा है भैया। नहीं अगर बोलोगे तो आने वाले कुछ टाइम में इसका टारगेट 1000 आपको ज़रूर दिख जाएगा। ओके ओके, तो ये सारा है आपका रेडिको खैतान के बारे में। तो रेडिको खैतान फिनेंशियली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, इसका फिनेंशियल्स भी बहुत अच्छा है भाई, और पोटेंशियल भी इसमें बहुत है। और एक चीज़ मैं आपको दिखा दूँ। जी सर बताइए। तो गाइस, ये एक मैं डेटा पर आपको दिखाना चाहता हूँ। देखिए, अल्कोहल कंजम्पशन इन इंडिया अमाउंटेड टू अबाउट 5.4 बिलियन लीटर्स इन 2016 एंड वाज एस्टिमेटेड टू रीच अबाउट 6.5 बिलियन लीटर्स बाय 2020। मतलब समझो क्या बोल रहा है कि 2016 में जो अल्कोहल कंजम्पशन जो था
ओके एवरेज अल्कोहल कंजम्पशन था वो था 5.4 बिलियन लीटर, ठीक है, जो कि 2020 तक ये एस्टिमेट किया जा रहा है कितना हो जाएगा 6.5 बिलियन लीटर, और हम अभी खड़े हैं 2021 में। मतलब समझ रहे हो कि हर साल क्या हो रहा है ना, जो अल्कोहल कंजम्पशन है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। ओके, और आपको एक चीज़ पता होगा कि जिस तरह से, और अल्कोहल कंजम्पशन में अगर मैं बात करूं, ओके, तो पहली बात तो ये कि अल्कोहल कंजम्पशन जो है हर पर ईयर ये धीरे धीरे एस्टिमेट किया जा रहा है कि बढ़ रहा है बोल के, और यहाँ पर कंज्यूम करने वाले जो हैं अराउंड 88% लोग जो हैं वो 25 के एज के हैं, समझ रहे हो, 25 एज के हैं। 80% लोग जो अल्कोहल कंज्यूम करते हैं। ओके, और एक चीज़ बता दूं, वेट वेट वेट, तो हाँ जी, मैं क्या कह रहा था कि कंपनी का देखिए ये एक क्या है, एक रिसर्च है, एक फैक्ट्स एंड फिगर्स है, स्टैटिस्टा के अगर आप वेबसाइट में जाओगे तो आपको पता चलेगा कि 2016 में 5.4 बिलियन लीटर था अल्कोहल कंजम्पशन इंडिया का, जो कि 2020 तक ये एस्टिमेट किया जा रहा है कि 6.5 बिलियन हो जाएगा, ऐसा था उनका ये एक रिसर्च था। ओके, इसके अलावा देखो क्या लिखा है, द स्टीडी इंक्रीज इन कंज्यूमिंग दिस बेवरेजेस कैन बी एट्रीब्यूटेड टू मल्टीपल फैक्टर्स इंक्लूडिंग द राइजिंग लेवल ऑफ डिस्पोजेबल इनकम एंड ग्रोइंग अर्बन पॉपुलेशन अमॉन्ग द अदर्स। देखो क्या बोल रहा है, अब देखो अल्कोहलिक कंजम्पशन ये बढ़ता कैसे है, जब जब लोगों का डिस्पोजेबल इनकम बढ़ता है, मतलब कंपनी बोल रहा हूँ, सॉरी, लोग जब ज़्यादा कमाते हैं, ज़्यादा जब वो कमाते हैं और ज़्यादा खर्च करते हैं, तब अल्कोहल कंजम्पशन भी ज़्यादा होता है। मतलब लोग जब ज़्यादा कमाना करते हैं, वही कमाते हैं, तो उनका ये सब चीज़ में अल्कोहल में भी खर्च ज़्यादा होता है। इसके अलावा जब शहर में ज़्यादा लोग आते हैं, अर्बन पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ता है, ये भी एक अल्कोहल कंजम्पशन का बढ़ने में एक रीज़न, बढ़ने का एक रीज़न है। तो ये सारा चीज़ है, और अल्कोहल कंजम्पशन अगर बढ़ेगा हर साल तो इन्वेस्टर लोगों के लिए वैसे तो फ़ायदा है, बट देश के लिए सही नहीं है, ये अलग चीज़ है। ओके, बट हम लोग एज ए इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू बात कर रहे हैं, तो ये एक कंपनी है रेडिको खैतान, जिसको आपको ज़रूर कंसीडर करना चाहिए इफ़ यू आर लुकिंग फॉर लॉन्ग टर्म शेयर, ओके, एंड हैविंग गुड पोटेंशियल्स। ओके, तो ये है एक स्टॉक जो आपको ज़रूर रडार पे रखना चाहिए। कंपनी अच्छी है, डेट डेट भी कम है, और मिड कैप कंपनी है, यानी रिस्क भी है थोड़ी सी, लेकिन इसमें पोटेंशियल्स भी बहुत है। ओके, आने वाले टाइम में आपको अच्छा खासा रिटर्न दे सकती है, प्रोवाइडेड क्या इसमें, और एक रिस्क क्या है कि पूरा फुल्ली गवर्नमेंट कंट्रोल्ड है कह सकते हो, क्योंकि पॉलिसी वगैरह रूल्स रेगुलेशंस बहुत आता रहता है, तो ये डिपेंड करता है, तो ये चीज़ आपको ज़रूर देखना चाहिए। तो यही बस था आज का एनालिसिस। तो हम मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नए स्टॉक के साथ। ओके, तब तक के लिए बाय गाइस, टेक केयर, एंड दिस इज सैम साइनिंग ऑफ।